धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग ऐसे मौके पर आए हैं, दूर दूर से आए हैं। मैं उन सभी को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ और उनके उस हौसले को भी नमन करता हूँ कि वो बहुत ही विपरीत परिस्थिति जो मौसम की हो गई थी, उस मौसम की विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने एक प्रीत का पैगाम दिया है यहाँ बैठकर। यानी कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो कितने पॉजिटिव हैं कि मौसम की विपरीत परिस्थिति में भी प्रीति जगा दी और वो सुन के जाने का संकल्प लेकर बैठे हैं। तो उनको भी मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ। देखिए, ये कैसी विडंबना है कि आज हम देख रहे हैं कि आज से 75 साल पहला भारत कैसा होगा और आज वर्तमान परिवेश में हम कैसे हैं। हमारे सामने जो हमारी मातृशक्ति बैठी हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें बैठी हैं और ऐसे ऐसे विद्वान लोग बैठे हैं। मेरे जैसा छोटा सा अज्ञानी आदमी उन विद्वानों के सामने बोलने का प्रयास कर रहा है, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत कुछ हूँ। मुझे बहुत कुछ होने का गौरव किसने दिया है? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही मुझे वो गौरव दिया है, वो प्रेरणा दी है कि मैं कुछ कहने की क्षमता जुटाने में सफल हुआ हूँ। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कितनी बार नमन करूं, कितनी बार नमन करूं, वो कम है। मैं क्या दूं, किससे सींचूं बाबा साहब की उस प्रेरणा को कि अपने खून की एक एक बूंद भी अगर न्योछावर कर दूं तो भी कम है। ये प्रेरणा, ये खूबसूरती, ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा की जो वर्षा हुई है वर्तमान समाज में, ये श्रृंगार किसने किया है? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का श्रृंगार किया हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग कितने भूल भरम में पड़ जाते हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म की बात चल रही है। बहुत अच्छा पहलू है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं वो जिम्मेदार हैं, जो लोग जानते हैं वो इसका भली प्रकार से जवाब दे सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा सनातन धर्म क्या है। यहाँ दो तरह की संस्कृति है। एक तो है सनातन धर्म की संस्कृति, जो संतों की संस्कृति है, जो अरहतों की संस्कृति है, जो विद्वानों की संस्कृति है। तो ही भगवान सम्यक संबुद्ध ने कहा, ऐसे धम सनातनो, मेरा धम ही सनातन है। क्योंकि ये संतों की संस्कृति है, ये कबीर की संस्कृति है, ये गुरु नानक की संस्कृति है, ये संत रविदास की संस्कृति है, ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संस्कृति है, ये ज्ञान की संस्कृति है, ये विज्ञान की संस्कृति है। लेकिन पाखंड की संस्कृति नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था की संस्कृति नहीं है। क्योंकि सत्य और असत्य में फर्क है। असत्य ये है, वर्ण व्यवस्था ये है कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, तो ये सनातन नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं है। असत्य ये है कि क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होता है, क्योंकि ये सनातन नहीं है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। एक वैश्य पेट से पैदा होता है, ये सत्य नहीं है, सनातन नहीं है। इसलिए संतों की संस्कृति नहीं है, सनातन संस्कृति नहीं है। एक शूद्र पैरों से पैदा होता है, क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये सनातन नहीं है। इसलिए बुद्धों, अरहंतों और संतों की संस्कृति नहीं है।
संतों की संस्कृति है 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर, जो सत्य है। एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, वो भुजाओं से पैदा नहीं होता है, वो पेट से पैदा नहीं होता है, वो मुख से पैदा या पैर से पैदा नहीं होता है। तो हमें अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को अपने अंतर चक्षु से, आंतरिक ज्ञान से समीक्षा करके, ज्ञान से, विज्ञान से परख कर, तर्क करके पहचानना चाहिए। तो हम संतों की संस्कृति, सनातन संस्कृति का साक्षात दर्शन करेंगे। तो मैं बहुत कुछ ना कहते हुए, दिल करता है कि आज बहुत कुछ कहूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने वर्तमान परिवेश में प्रस्तुत करूंगा और मुझे भी उसके बदले में चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट। आज देख लो भारत में मानवता रो रही है, भ्रष्ट तंत्र में निर्धन की ही दुर्दशा हो रही है। लोकतंत्र का हर जगह दम घुट रहा है, क्रूरता बढ़ी है, अब सत्य पथ छूट रहा है। मानव का आपस में विश्वास उठ रहा है, हर जगह पर भला पुरुष लुट रहा है। समानता भारत की अब दुखी हो रही है, भ्रष्ट तंत्र में निर्धन की ही दुर्दशा हो रही है। राग द्वेष ईर्ष्या में जलता भारत दिखाई दे, प्रकृति के प्रकोप का चलता भार दिखाई दे। मानव का आपस में मिटता प्यार दिखाई दे, हर जगह फले पिटते नर नार दिखाई दे। मानव जाति अब निज स्वार्थों में खो रही है, भ्रष्ट तंत्र में निर्धन की ही दुर्दशा हो रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय और सभी नारी जगत को मेरा बहुत वंदन है। जोरदार तालियां सर के लिए एक बार फिर। सर ने बहुत सारी जानकारी दी। हमारा यही अनुरोध है कि आप अपनी बात संक्षेप में रखें तो हम ज़्यादा लोगों को सुन सकेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों के विचार सुने, वो क्या समाज के लिए कर सकते हैं, पैगाम में उन्होंने क्या देखा और क्या वो चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें करें तो और अच्छा रहेगा। अब इसी क्रम में